दिल्ली, सुबह के 5:42 बजे। कोहरा, सन्नाटा और कंक्रीट पर गूंजती बूटों की आवाज। ऐसे ही हर दिन की शुरुआत होती थी तिहाड़ सेंट्रल जेल के अंदर। लेकिन आज सुबह कुछ अलग था। हाई सिक्योरिटी ब्लॉक की दीवार पर एक नाम लाल स्याही से लिखा था, राहुल भाटिया, फांसी तय, कल सुबह 6 बजे। और तभी वो आई, एसीपी मीरा राठौर। तेज नजरें, सटीक वर्दी, चलती ऐसी कि वक्त भी सलाम करे। उसे सब आयरन लेडी कहते थे, पर उन आंखों के पीछे थी एक औरत जो कई सालों से चैन की नींद नहीं सोई थी। गार्ड ने सलाम किया, थोड़ा घबराया हुआ। मैडम, कैदी नंबर 117 आपसे मिलना चाहता है। कहता है बहुत जरूरी है। कहता है ये उसकी आखिरी ख्वाहिश है। मीरा ने भौहें सिकोड़ ली। नाम? राहुल भाटिया। मैडम। नाम सुनते ही हवा जैसे ठहर गई। वो उसे जानती थी। उसी ने उसे 5 साल पहले गिरफ्तार किया था, नोएडा में एक बैंक डकैती में हुए 3 कत्लों के लिए। और अब वही आदमी अपनी फांसी से एक रात पहले उसे बुला रहा था। भाग 1, कोठरी। लोहे का दरवाजा खुलने की आवाज पूरे गलियारे में गूंजी। मीरा अंदर गई। जमीन पर बैठा था एक आदमी। उसकी आंखों में डर नहीं था, शांति थी, स्थिरता थी, जैसे वो तैयार था जाने के लिए। राहुल भाटिया। उसने ऊपर देखा। हल्की सी मुस्कान। आप आ गई। मीरा ने ठंडे स्वर में कहा, तुमने बुलाया था। क्या चाहते हो? एक ख्वाहिश, उसने कहा, आखिरी ख्वाहिश। तुम सोचते हो तुम इसके लायक हो? नहीं, उसने धीरे से कहा, पर आप सच्चाई की हकदार हैं। मीरा सख्त नजरों से बोली, किस सच्चाई की? उसने गहरी सांस ली। आपकी बहन रागिनी राठौर के बारे में। और सब कुछ थम गया। फ्लैशबैक, बारिश, टायरों की चीख। करोल बाग फ्लाईओवर पर एक कार पलटी हुई। अंदर 2 बहनें। एक बच गई, मीरा। एक नहीं, रागिनी। मामला हिट एंड रन दर्ज हुआ। कोई आरोपी नहीं, कोई जवाब नहीं, सिर्फ एक कब्र और सन्नाटा। मीरा की आवाज कांप उठी। तुम्हें मेरी बहन के बारे में क्या पता? राहुल ने नीचे देखा। मैं उस रात वही था। क्या? मैंने देखा था। किसने मारा उसे? मीरा की सांस तेज हो गई। नाम बताओ। वो उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, बताऊंगा, लेकिन पहले मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करो। भाग 2, सौदा। वार्डन के ऑफिस में सब इसके खिलाफ थे। मैडम, वो मौत की सजा का कैदी है, आप उसे बाहर नहीं ले जा सकती। पर मीरा नहीं झुकी। वो कहता है उसे मेरी बहन की मौत के बारे में पता है। या तो वो बोलेगा या मैं और रास्ता निकालूंगी। उसकी आवाज शांत थी, पर भीतर तूफान था। सुपरिटेंडेंट ने लंबी सांस ली। ठीक है, 1 दिन की पैरोल, पुलिस एस्कॉर्ट, पूरी जिम्मेदारी आपकी। मैं लेती हूं। दोपहर तक कागजात तैयार हो गए। दोपहर 12 बजे तिहाड़ की लोहे की फाटकें खुली। एक सफेद पुलिस जीप धीरे धीरे निकली। अंदर मीरा, 2 सिपाही और हथकड़ी लगा राहुल भाटिया। किसी को नहीं पता था कि ये सफर सब कुछ बदल देगा। भाग 3, रास्ता। जीप दिल्ली की धुंधली सड़कों पर चल रही थी। राहुल खिड़की से बाहर देख रहा था। स्कूटर पर लोग, गुब्बारे लिए बच्चे और सड़क किनारे चाय की भाप। जैसे वो जिंदगी को आखिरी बार याद कर रहा हो। अजीब है, वो बोला, जब जाने का वक्त आता है तो दुनिया अलग दिखती है। मीरा चुप रही। वो मुस्कराया, आपको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूं। तुम कातिल हो, मीरा बोली। झूठ तुम्हारा पेशा है, तो ये झूठ खत्म कर देते हैं, उसने कहा। वो भी आपकी बहन की कब्र पर। दृश्य, कब्रिस्तान। दोपहर तक वे करोल बाग क्रिश्चियन कब्रिस्तान पहुंचे। फिर से हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। एक सफेद कबूतर एक कब्र पर बैठा था। वे चलते रहे जब तक एक नाम सामने नहीं आया, रागिनी राठौर
1994 से 2012। राहुल झुका, हथकड़ी की झंकार के साथ। धीरे से बोला, माफ करना। मीरा की धड़कनें तेज हो गई। किस लिए? वो ऊपर देखता है, क्योंकि जिसने मारा वो मेरा भाई था। भाग 4, सच्चाई। तुम झूठ बोल रहे हो। मीरा चीख उठी। नहीं, उसने कहा। उसका नाम था राकेश भाटिया। नशे में था। मैंने कहा, रुक जा, लेकिन वो डर गया, भाग गया। मीरा कांप उठी। फिर इतने साल चुप क्यों रहे? क्योंकि पापा ने कसम दिलाई थी। बोले, सब बर्बाद हो जाएगा। पर हुआ क्या? मैं खुद बर्बाद हो गया। मीरा आगे बढ़ी। अब वो कहाँ है? राहुल झिझका। मर चुका है, पुलिस मुठभेड़ में। मीरा कुछ देर तक उसे देखती रही। पहले क्यों नहीं बताया? वो हंसा। और आप मान लेती? एक कातिल की बात। बारिश की बूंदें गिरती रहीं। रागिनी की कब्र पर एक मोमबत्ती टिमटिमाई। फिर राहुल ने कहा, एक बात और है जो आपको नहीं पता। भाग 5, जाल। वे वापस जीप में बैठे। सिपाही आगे, पीछे मीरा और राहुल। सच्चाई चाहिए ना? राहुल बोला, तो ध्यान से सुनो। उस रात कार में सिर्फ राकेश नहीं था। मीरा चौंकी। मतलब? उसके साथ था तुम्हारे ही विभाग का एक आदमी। मीरा के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या? उसी ने केस दबाया, उसी ने फाइल गायब करवाई। 2013 में जो केस बंद हुआ वो उसी की वजह से। कौन? राहुल झुका और बोला, तुम्हारा मेंटर, डीसीपी अरविंद कौल। वक्त रुक गया। अरविंद कौल, मीरा का प्रशिक्षक, मार्गदर्शक, पिता सा सहारा, जिसने हमेशा कहा था, रागिनी का केस मत खोलो मीरा, छोड़ दो। मीरा की सांसें भारी हो गई। तुम कह रहे हो डीसीपी कौल उस हादसे में शामिल था? वो गाड़ी नहीं चला रहा था, पर उसने सब दबा दिया। मैंने देखा उसे। अगले दिन वो हमारे घर आया। उसने कहा, चुप रहो, मैं सब संभालूंगा। मीरा सख्त स्वर में बोली, ये सब साबित कर सकती हूं मैं? कर सकती हो। उसके बैंक अकाउंट चेक करो। 10 लाख रुपए मेरे पिता ने दिए थे। मौत की कीमत, खामोशी की रिश्वत। मीरा के हाथ कांप रहे थे। तभी एक गोली चली। भाग 6, स्नाइपर। सिपाही चीखा। गाड़ी झटके से मुड़ी। दूसरी गोली। नीचे झुको। मीरा चिल्लाई। वो दोनों जीप के पीछे लुढ़क गए। छत से गोलियां बरस रही थी। मीरा ने पिस्तौल निकाली। राहुल बोला, वो राकेश है। वही। क्या बकवास है? वो मर चुका है। नहीं। राहुल की आंखें फैल गई। वो जिंदा है। झूठी मुठभेड़ थी। मैंने उसे पिछले हफ्ते देखा था, जब मैंने कहा कि मैं सच बताने वाला हूं। मीरा ने झांका। छत पर एक साया निशाना साध रहा था। एक गहरी सांस, एक गोली, और साया नीचे गिर पड़ा। वे दौड़कर पहुंचे। छत पर खून फैला था। मीरा ने मुखौटा हटाया और जम गई। वो था राकेश भाटिया, जिंदा, अब मर चुका। राहुल घुटनों पर गिर गया। वो असली था। फिर हांफते हुए जमीन पर गिर पड़ा। मीरा भाग कर आई। राहुल, होश में रहो। वो मुस्कराया। आपको इंसाफ मिल गया, अब सच्चाई भी। और फिर सब कुछ थम गया। भाग 7, खुलासा। पूरा शहर हिल गया। फॉरेंसिक रिपोर्ट ने सब साबित कर दिया। राकेश भाटिया, वही हिट एंड रन ड्राइवर, और उसके बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन। किसके नाम? डीसीपी अरविंद कौल। उसी ने कहा था, रागिनी का केस मत छेड़ो मीरा, सिस्टम पर भरोसा रखो। अब मीरा जान गई थी, वो भरोसा बिक चुका था। भाग 8, आमना सामना। रात। डीसीपी अरविंद कौल का बंगला। सन्नाटा, सिर्फ घड़ी की टिक टिक। मीरा अंदर दाखिल हुई, अकेली, आंखों में आग, दिल में तूफान। कौल ने विस्की का ग्लास उठाया। मीरा, क्या हुआ? उसने एक फाइल मेज पर फेंकी।
फोटो, बैंक स्लिप, कब्र की तस्वीर। पहचानते हैं ये सब? कॉल का चेहरा स्थिर रहा। कहां से लाइए? उस आदमी से जिसे आपने बचाया था 12 साल पहले। कॉल ने हंसते हुए सिर हिलाया। तो राहुल ने मरने से पहले बोल ही दिया। मीरा की आवाज ठंडी थी। आपने मेरी बहन के कातिल को बचाया। वो बोला, मैंने तुम्हें टूटने से बचाया। आपने सिस्टम को बचाने के नाम पर इंसाफ मार दिया। नहीं मीरा, वो बोला, मैंने सिस्टम को बचाया। तुम नहीं समझोगी। और ये उसके आखिरी शब्द थे, क्योंकि मीरा ने उसी पल ट्रिगर दबा दिया। एक गोली, एक खामोशी। भाग 9, रिपोर्ट। अगली सुबह अखबारों में सुर्खियां थी। वरिष्ठ डीसीपी की आत्महत्या, गोली लगने से मौत। किसी ने सवाल नहीं किया, किसी ने हिम्मत नहीं की। और उस रात की सीसीटीवी फुटेज गायब, हमेशा के लिए। भाग 10, अंत। महीनों बाद दिल्ली अपनी रफ्तार में लौट आई। पर कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। सर्दी की एक सुबह मीरा फिर उसी कब्रिस्तान पहुंची। रागिनी की कब्र शांत थी। 2 मोमबत्तियां, एक उसने जलाई, दूसरी आधी पिघली हुई थी। वो फुसफुसाई, सब खत्म हो गया दीदी, अब चैन है। हवा चली और आखिरी राख उड़ा ले गई। जाने से पहले उसकी नजर कब्र पर पड़ी। पत्थर पर हल्की सी ताजा खरोंच थी। छोटे अक्षरों में लिखा था, कभी कभी इंसाफ वर्दी पहनता है, कभी नहीं। आरबी। मीरा ने आसमान की ओर देखा और कई सालों में पहली बार वो मुस्कराई।